हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप यू ऑल विल बी गुड एंड जो प्रीवियस हमारी वीडियोस हैं वो आपने देख ली होंगी। चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे टारगेट यूपीपीसीएस जो हमारा चल रहा है उसमें आज यूपी जीके जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली इसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हाउ जैनिज्म या जैन धर्म किस तरीके से उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है एंड द एविडेंसेस जो हमें बताते हैं कि यस उत्तर प्रदेश इज़ अ वेरी गुड साइट फॉर द जैनिज्म और यहाँ पर एक अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है वो जैन लोगों की रहती है। तो हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द जैनिज्म उस पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बुद्धिज्म के बारे में हाउ बुद्धिज्म इज़ रिलेटेड टू यूपी ये बता चुकी हूँ एंड हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश ये बता चुकी हूँ एंड इसके पहले और मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाउ स्टोन एज जिसे हम पाषाण काल कहते हैं हाउ इट इज़ एसोसिएटेड विद द उत्तर प्रदेश, किस तरीके से वो यूपी से एसोसिएटेड है। तो इन सारे टॉपिक्स को मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो एक बार देख लीजिए एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। चलिए तो लेट्स बिगिन विद दी टुडे सेशन। इट इज जैनिज्म एंड उत्तर प्रदेश। जैन धर्म और उत्तर प्रदेश के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द एविडेंसेस जो हमें ये बताते हैं या व्हाट एविडेंसेस वी हैव फाउंड जिससे हमें ये पता चले कि यस उत्तर प्रदेश इज क्लोजली लिंक्ड विद द जैनिज्म। जैन धर्म से बहुत अच्छे से लिंक्ड है आपका उत्तर प्रदेश। उन एविडेंसेस को हम खोजने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि जो फाउंडर हैं जैन सेक्ट के, इट इज फर्स्ट तीर्थंकर, जो पहले तीर्थंकर हैं दैट इज ऋषभ देव। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ सूर्यवंश में, अयोध्या। सूर्यवंश अयोध्या में था और सोलर डायनेस्टी भी कह सकते हैं, सूर्यवंश या सोलर डायनेस्टी दोनों कह सकते हैं। यानी अयोध्या में जन्म होता है किसका? पहले तीर्थंकर जो जैनिज्म के हुए दैट इज ऋषभ देव, उनका जन्म होता है। तो इसकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि जैनिज्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द उत्तर प्रदेश। नॉट ओनली द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ उत्तर प्रदेश ऑफ जैनिज्म बट ऑल्सो द सेकेंड तीर्थंकर अजीतनाथ एंड द फोर्थ तीर्थंकर अभिनंदन नाथ and the fifth Tirthankar Sumati Nath and the Anant Nath who was the 14th Tirthankar of Jainism, they also related with the उत्तर प्रदेश। तो ये सब भी अयोध्या और उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे। तो बहुत सारे तीर्थंकर्स हैं जैनिज्म के यानी जैन धर्म के जिनका या तो जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश से मतलब यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के किसी शहर में, उत्तर प्रदेश के किसी एरिया में, और या फिर उनके जीवन का कोई ना कोई ऐसा काल रहा जो उन्हें उत्तर प्रदेश में अपना बिताया है। तो ऑन दैट एविडेंस वी कैन से कि दैट जैनिज्म इज क्लोजली लिंक्ड विद द उत्तर प्रदेश, राइट। नेक्स्ट एक और एविडेंस की अगर हम बात करें तो जैन लिटरेचर में एक और बात कही गई है एंड द थिंग इज ये कहा गया है जैन लिटरेचर में कि जो ऋषभ देव के बड़े भाई थे भरत, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। यानी जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, उनका जन्म होता है अयोध्या के सूर्यवंश में और उनके जो बड़े भाई हैं भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ता है भारतवर्ष। दैट मीन्स कि जैन धर्म और उत्तर प्रदेश आपस में काफी अच्छे से लिंक्ड है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 23rd तीर्थंकर की बात करते हैं। तो ही वॉज द पारसनाथ या पार्श्वनाथ भी बोलते हैं इनको, और इनके जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था काशी में। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे इनके फादर? तो नाग डायनेस्टी से इनके फादर बिलोंग करते थे एंड इनकी डायनेस्टी थी काशी के अंदर और ये बेटे थे अश्वसेन के। यानी पार्श्वनाथ जो कि 23वें जैन तीर्थंकर हैं, इनका जन्म भी काशी में हुआ, यानी इनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ और इनके पिताजी नाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो दिस ऑल्सो प्रूव्स कि जैनिज्म एंड उत्तर प्रदेश इज क्लोजली लिंक्ड, राइट। नाउ फोर्थ एविडेंस की अगर हम बात करें तो उससे आने से पहले मैं एक चीज यहाँ पर आप लोग प्री के लिहाज से याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पार्श्वनाथ ने 4 इंपॉर्टेंट जो ट्रूथ्स होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट जो ट्रूथ्स हैं जो बताए हैं जैन रिलीजन के लिए, वो है आपका अहिंसा, क्या क्या हमें अपनाना चाहिए, क्या हमें किस पर हमें चलना चाहिए। तो दैट इज अहिंसा, सत्य, अस्तेय एंड अपरिग्रह। और जब महावीर स्वामी आते हैं, 24वें तीर्थंकर आते हैं, तो वो इसमें एक और चीज जोड़ देते हैं दैट इज ब्रह्मचर्य। वो और जोड़ देते हैं ब्रह्मचर्य, यानी एक
पांचवा यहाँ पर वो वोज जोड़ देते हैं या आप आचरण जोड़ देते हैं, कह सकते हैं यहाँ पर, दैट इज ब्रह्मचर्य। और 4 की बात किसने की थी? तो 23वें तीर्थंकर ने। वो 4 क्या थे? याद रखेंगे, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, अहिंसा, सत्य, अस्तेय एंड अपरिग्रह। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, वापस से अपने एविडेंसेस की तरफ आते हैं। अडियरेंट्स ऑफ पार्श्वनाथ को हम कहते हैं निग्रंथ, यानी जो भी लोग पार्श्वनाथ को फॉलो करते थे या उनके ही कदमों पर चले, उनके ही फॉलोअर्स बने, दे वर कॉल्ड एज निर्ग्रंथ, उन्हें कहा जाता है निग्रंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द प्लेस ऑफ बर्थ फंक्शनिंग ऑफ द। अगर हम महावीर स्वामी की बात करते हैं तो महावीर स्वामी का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, ये मगध में इनका जन्म हुआ, एंड वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिहार का इलाका है एक्चुअली, जहाँ पे मगध आपका पड़ता है, तो वहां पे इनका बर्थ हुआ। बट यस, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो आपको यूपी के अंदर देखने को मिलते हैं। सो दिस प्रूव्स कि हाँ, स्वामी जी का जो महावीर स्वामी है उनका बर्थ तो यूपी में नहीं हुआ, बट अ नंबर ऑफ फॉलोअर्स बहुत तेजी से स्प्रेड हुआ है जैनिज्म यूपी के अंदर उनके समय पर। दिस प्रूव्स कि जैनिज्म एंड उत्तर प्रदेश इज क्लोजली लिंक्ड, एंड यूपी का ही बॉर्डर लगता है बिहार के साथ में, तो बहुत दूर का भी एरिया नहीं है, यूपी से लगता हुआ ही एरिया था आपका, जो मगध आपकी डायनेस्टी थी वहां पर, या मगध का जो इलाका था। ठीक, नाउ नेक्स्ट इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, अगर कुछ प्रोमिनेंट सेंटर्स की बात करते हैं यूपी के अंदर जैनिज्म को लेकर के, तो वन इज मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोबा, ककंडी, रौनही, यानी एंशंट रत्नागिरी, ये सारे सेंटर्स हैं जो जैनिज्म के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं यूपी के अंदर। अगर हम सेंसस 2011 की डेटा के ऊपर जाएं तो लगभग, अब तो हालांकि नंबर बढ़ गया होगा, बट उस समय पर लगभग आपके 2,13,267 जैन पॉपुलेशन जो है वो यूपी के अंदर रहती है। काशी, जिसका बर्थ प्लेस हमने देखा 23वें तीर्थंकर का बर्थ प्लेस था, ये 7th तीर्थंकर जो हैं जिनका नाम है सुप्रश्वनाथ, इनका भी आपका रहा बर्थ प्लेस काशी। तो नंबर ऑफ जो आपके तीर्थंकर्स यहाँ पर हुए हैं यूपी के, बहुत सारे आपके जो एरियाज हैं वहां से जैनिज्म के कई सारे तीर्थंकर्स निकले हैं। देन एक और एविडेंस यहाँ पर दिया जाता है 6 तीर्थंकर को लेकर के, दैट इज पद्म प्रभु। पद्म प्रभु, इनका जन्म या ये संबंधित किससे रहे, तो कौशाम्बी में आपका एक विलेज है पबोसा, इस विलेज से संबंधित रहे हैं आपके पद्म प्रभु, जो कि जैनिज्म के 6वें तीर्थंकर थी। तो आप तीर्थंकर्स के नाम थोड़े से याद रखेंगे कि कौन से तीर्थंकर यूपी के किस प्लेस से रिलेटेड हैं। सबसे पहले 23वें याद रख लीजिए, काशी से हैं। पहले ऋषभनाथ याद रख लीजिए, अयोध्या से हैं। अयोध्या से ही और भी हैं आपके, इसके अलावा 7वें तीर्थंकर जो हैं वो भी काशी से हैं। 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु, ही इज एसोसिएटेड विद दी कौशाम्बी, कौशाम्बी की जगह है पबूसा, वहां से रिलेटेड है। देन श्रावस्ती से 3rd तीर्थंकर संभवनाथ, ये संभवनाथ जो है ही इज एसोसिएटेड विद, ये आपके संबंधित हैं आपके श्रावस्ती से, और श्रावस्ती पहले भी बता चुकी हूँ यूपी में ही आता है। नाउ एक और चीज है कि महोबा, ये फेमस है 24 तीर्थंकर की यहाँ पर स्टैच्यू बनाई गई है, कहाँ पर, रॉक कटिंग करके गोखर माउंटेन में। पूछा जा सकता है, इवन आप कोट भी कर सकते हैं कि दीज ऑल एविडेंसेस शोज दैट कि यूपी एंड जैनिज्म आर वेरी क्लोजली लिंक्ड, और हमारे यहाँ पर जैन धर्म बहुत अच्छे से प्रीच किया जाता है। नेक्स्ट एक और अगर हम बात करते हैं देवरिया की, तो देवरिया यानी ककंडी भी इसका नाम है, और यहाँ पर रेजिडेंस रहा 9th जो तीर्थंकर रहे सुविधि नाथ, इन्हें पुष्प दंत भी कहते हैं, इनका भी आपका प्लेस रहा, रेजिडेंस रहा क्या, देवरिया। और देवरिया कहाँ पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सो दीज वर दी सम एविडेंसेस विच शोज दैट जैनिज्म एंड उत्तर प्रदेश आर वेरी क्लोजली लिंक्ड, राइट। सो हेयर आपका जैनिज्म एंड उत्तर प्रदेश का जो रिलेशन है वो कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू दी 3rd आपका धार्मिक जो मूवमेंट रहा उसकी बात अगर हम करें, तो 3rd सेक्ट हमारा बनता है 3rd, दैट इज शैव सेक्ट, वैष्णव सेक्ट और भगवत सेक्ट भी से हम कह देते हैं। तो हाउ शैविज्म, वैष्णविज्म और भगवत आपका जो सेक्ट्स है वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड है, तो आप सभी को बहुत सारी नंबर ऑफ साइट्स के बारे में पता होगा, वेदर इट इज इलाहाबाद या प्रयागराज, मथुरा, बहुत सारी आपको साइट्स हैं जो आपको पता होंगी जो रिलेटेड हैं
शैविज्म से या वैष्णविज्म से, और वो लोकेटेड हैं आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर। आई विल डिस्कस फ्यू ऑफ देम, बाकी आप लोग खुद भी कोट कर सकते हैं उनको, मैं सिर्फ कुछ डिस्कस करूंगी आपके साथ में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो वो आपका वैष्णविज्म का, शैविज्म का भी एक अच्छा प्रोमिनेंट रीजन रहा है, क्लोजली लिंक्ड रहा है इन दोनों सेक्ट्स के साथ में भी आपका उत्तर प्रदेश। नाउ लेट अस सी कि हाउ इट इज रिलेटेड विद दी वैष्णविज्म। वैष्णविज्म से कैसे, तो सबसे पहला एविडेंस हमें इसका मिल जाता है मेगास्थनीज की किताब में, और मेगास्थनीज आपका मौर्य काल में आया था। उनकी बुक इंडिका, बुक का नाम याद रखेंगे, इनकी बुक इंडिका में ये लिखा गया है कि जो रेजिडेंट्स हैं जोबरोज रिवर के किनारे, जोबरोज यानी वो कहते हैं यमुना को, जोबरोज रिवर कहते हैं, उस रिवर के किनारे के जो रेजिडेंट्स हैं वो कौन हैं, दे वर दी शोर सेओनिक्स या शोर सेओनिस, यानी ये वर्शिप करते हैं हेरेकल्स की। एक्चुअली वो ग्रीक एम्बेसडर थे तो इनकी लैंग्वेज ऐसी ही है, वर्शिप करते हैं हेरेकल्स की। और हेरेकल कौन है, वसुदेव कृष्ण है। हेरेकल भगवान है, इनके हिसाब से जो कृष्ण जी हैं वो हेरेकल हैं, उनका नाम इन्होंने हेरेकल दिया हुआ है। और जो लोग इन्हें फॉलो करते हैं वो कहाँ रहते हैं, तो वो यमुना रिवर के किनारे रहते हैं। और मथुरा प्लेस आपको पता ही है, दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना पे सिचुएटेड है आपका। और जो लोग इसको फॉलो करते हैं यानी वसुदेव के कृष्ण या कृष्ण के जो फॉलोअर हैं उन्हें इन्होंने नाम दिया सॉरसेनोइस, ठीक। और इन्हें क्या कहते हैं, एरिया जहां पर ये वर्शिप करते हैं उसे सुरासेन या मथुरा कहते हैं। आज का मथुरा, तब का सुरासेन। नेक्स्ट एक और अगर हम एविडेंस की बात करें तो एक इनर एडिक्ट मिला है गुप्ता डायनेस्टी के एम्परर स्कंद गुप्त का। कहाँ से मिला है, तो गाजीपुर से मिला है। कहाँ से मिला है, ध्यान रखेंगे, गाजीपुर से मिला है। क्या मिला है, गुप्ता डायनेस्टी के एम्परर स्कंद गुप्त का एक एडिक्ट मिला है। एडिक्ट मतलब शिलालेख मिला है, शिला पर लिखा हुआ कुछ मिला हुआ है, और जो ये मेंशन करता है कि इन्होंने, स्कंद गुप्त ने डोनेट किए थे विलेजेस, किसको, जो लोग कृष्ण की वर्शिप करते थे। दैट मीन्स कि उस समय लोग वैष्णविज्म को फॉलो कर रहे थे। वैष्णविज्म यानी वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे, और कहाँ से बिलोंग करते थे, तो यूपी से बिलोंग करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। हाउ वी कैन से, तो वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। इवन प्रेजेंट टाइम में भी हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं, लेकिन अगर हिस्टोरिकली आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि टुडे शैविज्म और वैष्णविज्म इज वेरी फ्रिक्वेंटली या वेरी वास्टली प्रीच इन दी उत्तर प्रदेश, as it was the condition in the ancient history also, yes that was the condition in the ancient history also। यानी आज तो प्रीच किया ही जाता है वैष्णविज्म और शैविज्म उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन पुराने समय में यानी प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं तब भी हम ये पाते हैं कि यस वैष्णविज्म एंड शैविज्म यहाँ पर प्रीच किया जाता था। और यही सारे एविडेंसेस हैं जो हमें ये बात बता रहे होते हैं। नाउ कम टू द थर्ड एविडेंस। थर्ड एविडेंस भी हमारा गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, और गुप्ता पीरियड में इंडिया का पहला टेम्पल, इंडिया फर्स्ट टेम्पल जो कि पिरामिड शेप का था, उसे बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, एंड विच इज नोन इन द फॉर्म ऑफ रिनाउंड दशावतार टेम्पल। और ये कहाँ पर है, ललितपुर, जो कि डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है देवगढ़, वहां पर है दशावतार टेम्पल। और गुप्ता पीरियड में बनाया गया या गुप्ता पीरियड में बनाया गया पहला टेम्पल है। और यहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति है, कैसी हुई है, ये है इमेज, लेटी हुई विष्णु जी की मूर्ति है। जो शेषनाग वाला हमारा दृश्य है वो यहाँ पर दिखाया गया है, जब वो फुटबॉल लेने के लिए जाते हैं तो ये वाला जो दृश्य है, ये देखिए, ये शेषनाग वाला जो दृश्य है, फुटबॉल लेने के लिए जाते हैं वो वाला नहीं है, शेषनाग की सैया पर जब लेटे होते हैं भगवान विष्णु, वो वाला दृश्य यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। दैट शोज कि ड्यूरिंग दैट टाइम और ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड the king as well as the public preach the वैष्णविज्म। ये शो करता है कि यहाँ पर वैष्णविज्म प्रीच हुआ करता था, बिकॉज टेम्पल जब बनवाया जाएगा जब पब्लिक की आस्था होगी, ठीक है। बिसाइड्स दीज और भी कई सारे एविडेंसेस हैं, जैसे मैं आपसे बताऊं तो काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, ये सारे आपके प्रोमिनेंट सेंटर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वैष्णविज्म के। काशी और मथुरा उत्तर प्रदेश में
शैविज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। काशी विश्वनाथ आप सभी को पता है, अयोध्या भगवान राम के लिए, मथुरा कृष्ण की नगरी, प्रयागराज फिर से आपका शैविज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मेगास्थनीज के हिसाब से एक और एविडेंस मैं आपको बताती हूँ कि जो रेजिडेंस है सुरासेन, रेजिडेंट्स हैं सुरासेन मथुरा, वो किसकी वर्शिप करते हैं? तो वो शिव की भी वर्शिप करते हैं। एक हमें इनका एविडेंस मिला था दैट दे वर्शिप कृष्ण वसुदेव, और एक एविडेंस हमें ये भी बताता है कि मथुरा के जो लोग हैं वो शिव की भी उपासना करते हैं, और शिव को इन्होंने यहाँ पर नाम दिया है डायोनीसस। ठीक, नाउ एक और है कि फाउंडेशन ऑफ द नाथ और गोरक्ष सेक्ट, गोरख सेक्ट जो है शैविज्म का, वो भी गोरखपुर जो आपका स्टेट की जगह है, यूपी की जो जगह है गोरखपुर, ऐसा माना जाता है कि गोरखपुर नाम जो पड़ा है वो गोरख सेक्ट से पड़ा है, यानी उस धर्म से पड़ा है, उस आप कह सकते हैं कि गोरख सेक्ट से पड़ा है, नाथ और गोरख सेक्ट से। ये भी हमें बताता है कि यस आपका जो वैष्णविज्म है या शैविज्म है, इट इज क्लोजली लिंक्ड विद द उत्तर प्रदेश, राइट। सो हियर आई एम स्टॉपिंग दिस सीरीज, और आज हमने डिस्कस किया बेसिकली हाउ जैनिज्म इज क्लोजली लिंक्ड विद द उत्तर प्रदेश, एज वेल एज हाउ शैविज्म एंड वैष्णविज्म इज क्लोजली लिंक्ड विद द उत्तर प्रदेश। You can find some more evidences of the Buddhism, Jainism and the Shaivism and Vaishnavism in उत्तर प्रदेश। तो आप उसको थोड़ा सा सर्च करते रहिए, और इनसे अलावा अगर आपको कोई एविडेंस करंट में मिलता है तो आप उसे डेफिनेटली नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अगर पूछा जाए देन यू कैन डेफिनेटली गिव दीज एज एन एग्जाम्पल, और इसी बेस पर आप अपने क्वेश्चन को पूरा फाउंड कर सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं। In the next class, I will discuss with you the age of the Mauryas in the उत्तर प्रदेश। How in the उत्तर प्रदेश जो मौर्याज रूल था, मौर्य शासन था, वो कैसे फला फूला, किस तरीके से उसने उत्तर प्रदेश का जो डेवलपमेंट है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो इस पर चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। इफ यस देन प्लीज लाइक द सेशन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much. Have a nice day.